नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ पे आए हुए हमारे सारे ही स्वराज डिवीजन के मेंबर्स और हमारे मुख्य मेहमान, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं गुरमीत सिंह स्वराज के एलएमएस प्लांट में पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। आज मैं सेफ्टी टीम का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सेफ्टी के विषय के ऊपर बोलने का एक मौका दिया। क्या है ये हमारी सेफ्टी? क्यों हम हर साल सेफ्टी के लिए ये प्रोग्राम करते हैं? क्यों हम हर साल अपने एम्प्लॉयज को इस सेफ्टी के लिए बताते हैं कि हम आपने क्या करना है, कैसे करना है? ऐसा क्यों? आज आपको मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि हर 30 सेकंड के अंदर हमारे यहां पे एक एक्सीडेंट होता है और 20 से अधिक लोग उस एक्सीडेंट में जो जख्मी होते हैं। एक साल के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा मौतें जो सड़क दुर्घटना में हो रही है। अगर हम सड़क दुर्घटना को छोड़ के हम अपनी इंडस्ट्रीज की बात करें, हमारी इंडस्ट्री के अंदर 18 से लेके 45 वर्ष तक के जो नौजवान हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके एक्सीडेंट और उनके डेथ सबसे ज्यादा है। क्या कारण है ये? हम भी उसी एज में बैठे हैं, उसी एज में हम लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब हम अपनी मृत्यु और अपने एक्सीडेंट के बहुत नजदीक हैं। क्यों हम अपने एक्सीडेंट को करवा रहे हैं, अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं? सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सेफ्टी के रूल जो हमें हमारी कंपनी में बताए जा रहे हैं, हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम अपने सीनियर्स की कही हुई बातों को एक कान में सुन के दूसरे कान में बाहर निकाल रहे हैं। हमारे घर वालों ने हमें बोला हेलमेट डालो, मगर हमने हेलमेट सिर्फ और सिर्फ एक चालान से बचने के लिए सिर के ऊपर डाला। जैसे ही वो पुलिस का कर्मचारी पीछे गया और हमारा हेलमेट हमारी बाजू के अंदर आ गया। हम लाइट पे सिर्फ इसलिए रुकते हैं क्योंकि हमें वहां पे खड़ा हुआ एक पुलिस का कर्मचारी दिख जाता है। अगर वो ना हो तो हम रेड लाइट हो, ग्रीन हो, कोई भी हो, हमने तो उसको जंप करना ही करना है। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये हमारा जमांद्रू अधिकार बन गया है। ऐसे ही हमारी कंपनी में भी हम ऐसे कर रहे हैं। मैं 2013 के अंदर कंपनी में मैंने ज्वाइन किया। आज 9 साल मुझे यहाँ पे काम करते हुए हो चुके हैं। 9 साल पहले जब मैं कंपनी के अंदर एंटर किया मैंने, तब मुझे नहीं पता था कि सेफ्टी क्या है, ये सेफ्टी शब्द क्या है। मेरी जिंदगी में इस सेफ्टी शब्द का क्या असर होगा? जब मैं यहां पे आया तो सेफ्टी शूज हम डालते थे, मगर एक सैटरडे ऐसा था कि जब हम सेफ्टी शूज, बहुत ज्यादा हमारे ऐसे एम्प्लॉय थे, मैं खुद ऐसा था कि हम सेफ्टी शूज नहीं डालते थे सैटरडे को, जैसे कि ये मेरा कोई जमांद्रू अधिकार हो। मुझे था कि यार रात तो सैटरडे है, कोई बोलेगा नहीं, कोई इशू नहीं है। उस एक सैटरडे ने बहुत ऐसे इंसिडेंट्स, बहुत ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें हमारे साथ काम करने वालों की बहुत ही उनके पैर इंजर्ड हुए हैं, चोटें खाई हैं, जिनके वजह से हमारी कंपनी में हम काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किसका एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ, मगर उस एक्सीडेंट का पता किसको है? जिसके परिवार के मेंबर का वो हुआ और जिसका वो एक्सीडेंट हुआ, उसका खामियाजा सिर्फ उसे ही भुगतना पड़ा, हमें नहीं। जब मैं कंपनी में अंदर आया तो बहुत ऐसे पॉइंट थे जहां पे सेफ्टी के लिए हमें बोला जाता था, मगर हम उनको सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। आप अभी जैसे ही कंपनी के अंदर एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा कि गेट पे ही विदाउट सेफ्टी शूज आप अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। पहले ऐसा नहीं था। ये सब कुछ जो हम ये सेफ्टी के वीक मना रहे हैं, सेफ्टी के रिगार्डिंग हमें जो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, इन्होंने हमें ये बताया और कंपनी ने
ऐसे रूल बनाए कि हम बिना सेफ्टी शूज के कंपनी के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। हम अपनी मशीन के ऊपर विदाउट ग्लव्स पहले काम कर लेते थे, मगर अब हम नहीं कर सकते। ना हमारा मन मानता है, ना हमारा जमीर मानता है, और ना ही हमारी सेफ्टी के रूल्स ये मानते हैं कि हमें विदाउट ग्लव्स, विदाउट गोगल्स हमें काम करना चाहिए। जहां हम अपने पीपीस की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही आपने नोट किया होगा कि पिछले बहुत सालों में हमने मोबाइल फोन को इतना ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया है कि हम अपनी जिंदगी को भुला चुके हैं। हम अपनी जिंदगी के अंदर मोबाइल फोन के अंदर इतना ज्यादा गहराई से जा चुके हैं कि हमें नहीं पता चलता कि हम सेफ जोन से कब डेंजर जोन में चले जाते हैं। एक हाथ से, जैसे सर ने बोला कि एक हाथ से हम अपना काम कर रहे हैं और दूसरे हाथ से हम अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं। इस मोबाइल ने जहां हमारे रिश्तों को खा गया, वहां पे इसने हमारी सेफ्टी, हमारे कर्तव्यों को भी खत्म कर दिया है। आजकल एयरफोन्स का तो जैसे जमाना ही आ गया है। हर दूसरा बंदा आपको एयरफोन लगा के मिलेगा, वो चाहे रोड हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे हमारा घर हो। हमें आज के दौर में किसी से बात करना पसंद नहीं है। हम सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही अपनी जिंदगी को एक ऊपर लगा के ही रह चुके हैं कि हमारी लाइफ ही हमारा एक मोबाइल है। जब 2013 में अंदर आया, उसके बाद कंपनी के अंदर कितना कुछ चेंज हुआ। कल तक हम लक्कड़ के जो ऑपरेटर स्टैंड है, ऑपरेटर जहां पे खड़ा होकर काम करता है, वो कल तक लक्कड़ के थे, जहां पे ऑयल गिरने की वजह से स्लिप का बहुत ज्यादा चांस बनता था। वहां पे हमने FRP स्टैंड यूज किए, जिनकी वजह से वो स्लिप का जो चांसेस थे वो 0 हो चुके हैं। आज वहां पे हम स्लिप नहीं कर पाएंगे। हमारी कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट में जाने से पहले वहां पे बोर्ड लगे हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में आपको कौन सा खतरा आ सकता है और इस खतरे से आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। जहां पे हम सेफ्टी वीक मना रहे हैं, उस वीक के अंदर हमें यह सब कुछ बताया जा रहा है कि हमने अपने आप को कैसे सेफ करना है, अपने घरों में, अपनी जॉब पे और साथ ही सड़क पे भी। ज्यादा बात ना करते हुए मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि हमें जरूरत है अपने आप को बचाने की। हम घर से निकलने के बाद ये भूल जाते हैं कि वो घर वाले जिन्होंने हमें भेजा है वो हमारे पीछे इंतजार कर रहे हैं। वो आज भी हमारे जाने के बाद सोचते हैं कि हाँ 5 बजे 6 बजे ये आ जाएगा। अगर हम घर पे ना जाने की बजाय हम हॉस्पिटल चले जाएं और उनको एक फोन कॉल जाए कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, बाजू कट गई, तो सच जानू कि वो और उनके दिल पे क्या गुजरेगी। हमारी एक लापरवाही ने अकेला हमें नहीं मारा, हमारी फैमिली को भी साथ में मार दिया। आज हम 51 सेफ्टी वीक मनाने जा रहे हैं या मना रहे हैं। इसमें हम एक प्रण लें कि हम अपने सेफ्टी में जो हमें बताया जाता है, जो हमें रूल सेफ्टी ने दिए हैं कि हमने इन चीजों को फॉलो करना है, इन रूल्स को फॉलो करना है, हम आज के बाद इन रूल को फॉलो करेंगे। इसके साथ ही अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, बड़ी मुश्किल से मिला है ये मानव जीवन, बड़ी मुश्किल से मिला है ये मानव जीवन। ऐसे ही व्यर्थ ना गवा दे हम, ऐसे ही व्यर्थ ना गवा दे हम। बरतें सावधानी और खुशहाल करें जीवन, और खुशहाल करें जीवन। थैंक यू। जी, आपके यही विचार हमारे जीवन में बदलाव लेकर आएंगे, इसकी 100% गारंटी है।